ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों के 7 जिलों में लागू की जाने वाली 3 रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में ईपीआईएल भिलाई के तत्कालीन डीजीएम और एक निजी कंपनी के पार्टनर समेत 2 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। राज्यपाल ने कहा कि देश से टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। और रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कल होगा राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 6,456 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारतीय रेलवे को 2 नई लाइनों और एक मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 121 किलोमीटर की जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल की तीसरी लाइन और 37 किलोमीटर की सारडेगा भालूमुड़ा नई डबल लाइन को मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के भालूमुड़ा में 21 किलोमीटर की रेल लाइन बनाई जाएगी। समिति ने छत्तीसगढ़ सहित ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में लागू की जाने वाली 3 परियोजनाओं के तहत रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 300 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 234 नए शहरों में 730 निजी एफएम चैनलों की ई नीलामी कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसमें छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, अंबिकापुर और कोरबा भी शामिल है, जहां 3-3 एफएम रेडियो केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस फैसले से मातृभाषा में स्थानीय सामग्री के प्रसारण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल के निर्णय से श्रेणी 2 और 3 के शहरों में एफएम रेडियो की पहुंच बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में स्थानीय प्रतिभाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में ईपीआईएल भिलाई के तत्कालीन डीजीएम और एक निजी कंपनी के पार्टनर समेत 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर और भिलाई में दोनों आरोपियों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों में सीबीआई ने आज तलाशी ली। आरोप है कि ईपीआईएल के तत्कालीन डीजीएम ने निजी कंपनी के साथ कच्चे माल की प्राप्ति और हैंडलिंग सुविधाओं के विस्तार की स्थापना के लिए जो अनुबंध किया था उसमें अनियमितता पाई गई थी। इसके अलावा निजी कंपनी ने जाली गेट मटेरियल एंट्री चालान के साथ स्टोर की पर्ची भी जाली प्रस्तुत की थी, जिसका सत्यापन तत्कालीन डीजीएम ने किया था। आरोप है कि निजी फर्म के साझेदार ने ये जाली चालान प्रस्तुत कर करीब 84 लाख रुपए का अनुचित लाभ प्राप्त किया। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत देश में वर्ष 2025 तक टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। राज्यपाल आज टीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही एलाइस परियोजना के राज्य स्तरीय प्रसार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार टीबी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सहित देश के 4 राज्यों में रीच संस्था के सहयोग से एलाइस परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत 904 टीबी चैंपियंस को प्रशिक्षित किया गया है, जो सरकार के साथ मिलकर टीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। योजना के तहत अब तक 53 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लाभार्थियों को बधाई दी और इस योजना को सफल बनाने वालों को धन्यवाद दिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को मंकी पॉक्स से बचाव और रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सभी विकासखंडों और ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर लोगों को मंकी पॉक्स के संक्रमण और बचाव के लिए जागरूक करने को कहा है। मंकी पॉक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 14 अगस्त को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कांस घोषित किया गया है। मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति में सामान्यतः बुखार, चकत्ते और लिम्फ नोड्स में सूजन पाई जाती है। मंकी पॉक्स का संक्रमण पशु से मनुष्य में और मनुष्य से मनुष्य में फैल सकता है।
रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कल खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। मुख्यमंत्री वर्ष 2021-22 और 22-23 के लिए 97 खिलाड़ियों को 76 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान करेंगे। वहीं 502 पदक विजेता खिलाड़ियों को 60,33,000 रुपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह करेंगे। प्रदेश में कल 29 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों और किशोर किशोरियों को आंगनबाड़ी केंद्रों, शासकीय विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में कृमि की दवा खिलाई जाएगी। शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के उप संचालक डॉक्टर वीआर भगत ने बताया कि प्रदेश में 1,60,97,000 बच्चों और किशोर किशोरियों को कृमिनाशक दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों द्वारा और आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल का सेवन कराया जाएगा। इस दिन जो बच्चे दवा खाने से छूट जाएंगे उन्हें 4 सितंबर को मॉपअप दिवस पर दवा खिलाई जाएगी। बीजापुर जिले में माओवादियों ने एक पुलिस जवान के भाई की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि तिमेनार गांव के किसान कारम सन्नू बीती रात अपने घर के पास बैठा था। इसी दौरान कुछ हथियारबंद माओवादी वहां पहुंचे और उसकी हत्या कर दी। मृतक कारम सन्नू का भाई दंतेवाड़ा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ है। कोरबा जिले के सीएसईबी कर्मी के बेटे ने अपनी कार से 5 लोगों को चपेट में ले लिया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कोरबा के निहारिका मुख्य मार्ग पर लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए सीएसईबी कर्मी के बेटे ने 2 मोटरसाइकिलों को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कोरबा के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दुर्घटना के बाद आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। भिलाई स्थित रिसाली के ट्रांजिट कैंप में तैनात एसएसबी के जवान ने बीती रात खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मृत जवान हरियाणा का रहने वाला था और वो एसएसबी की 28वीं बटालियन में पदस्थ था। ड्यूटी के दौरान जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में सरगुजा मार्ट कंपनी की मुख्य डायरेक्टर लता खुंटे को जशपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर अंबिकापुर जेल से लाया गया है। साथ ही उसकी संपत्ति का परीक्षण कर अटैच कराने की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले कंपनी के डिप्टी डायरेक्टर निशांत तिर्की और एरिया मैनेजर फ्रांसिस पन्ना को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इस कंपनी पर सस्ती दर पर बोर खनन के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी का आरोप है। रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में कल से रंग तरंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के लोक पारंपरिक वाद्ययंत्रों और विभिन्न वाद्ययंत्रों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। ये आयोजन मुक्ताकाशी मंच पर हर रोज शाम 7 बजे से शुरू होगा। संस्कृति विभाग के चुनहारी पोर्टल में पंजीकृत इच्छुक कलाकार और संस्थाएं अपना प्रस्ताव संचालनालय संस्कृति और राजभाषा सेक्टर 27 नवा रायपुर में जमा करा सकते हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायपुर स्थित निवास कार्यालय में हर गुरुवार को होने वाला जनदर्शन कार्यक्रम कल 29 अगस्त को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने आज सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने आश्वस्त किया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती का परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। कथित कोयला घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी सौम्य चौरसिया की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यक्रमों को समय पर पूरा करने के लिए निलंबित अधिकारियों के स्थान पर उस क्षेत्र में पहले से काम कर रहे अधिकारियों को जल जीवन मिशन का प्रभार सौंपा गया है। जांजगीर के पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में 5 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर शुरू हो गया है। इस शिविर में 17 केंद्रीय विद्यालयों के 120 स्काउट्स हिस्सा ले रहे हैं। जांजगीर में प्रतिभाओं को निखारने 3 दिवसीय टैलेंट तिहार प्रतिभा को पंख कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ। और बालोद जिले के कुसुमकसा गांव में कल डायरिया के 16 नए मामले सामने आए, जिससे यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों के 7 जिलों में लागू की जाने वाली 3 रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में ईपीआईएल भिलाई के तत्कालीन डीजीएम और एक निजी कंपनी के पार्टनर समेत 2 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। राज्यपाल ने कहा कि देश से टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। और
रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कल होगा राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।